हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत का उपग्रह आर्यभट्ट है, जो प्रथम उपग्रह है भारत का। बैकानूर में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षिक टेलीविजन का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है। तो तमिलनाडु का। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि रामेश्वर तमिलनाडु राज्य का दक्षिणतम भाग है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। तो नेपाल है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। इसका एक्सप्लेनेशन है कि पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के बाद संसद ने 18 मई 2006 को नेपोलियन को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया था। तो बंगलौर ने दिया था सिलिकॉन घाटी का नाम। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कर्नाटक के बंगलौर, जिसे बंगलुरु कहते हैं, भारत के सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है। निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है। तो निकोलस कापरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है कि यह बताने के लिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य के यह चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये लिखा है कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। निकोलस कापरनिकस 1473 से लेके 1543 इसका टाइम समय था, और गणित और ज्योतिष के क्षेत्र के लिए जाना जाता था, और टालमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी कि टालमी पहले बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य समेत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके बात को गलत साबित किया कापरनिकस ने। इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, या सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कापरनिकस टालमी क्या बताए थे। तो टालमी ये बताए थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य समेत सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन कापरनिकस ने क्या बताया था। तो कापरनिकस ने ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस आंदोलन शुरू करने का क्या उद्देश्य था। तो क्षेत्रीय सहयोग। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षेत्रीय सहयोग। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई संगठन दक्षेस का मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त ने लिखा था, तो ये गलत है। तो लीलावती के भास्कर दित्य थे, मतलब लीलावती नामक ग्रंथ भास्कर दित्य ने लिखा था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पंच सिद्धातिका किसने लिखा था। तो पंच सिद्धातिका ब्राह्मीण ने लिखा था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये 7वीं सदी का ग्रंथ नहीं है। और डी भी गलत है, क्योंकि गणित शून्य को संख्या माना गया है। तो सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वंदे मातरम के रचनाकार बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से वंदे मातरम गीत उद्धृत किया था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना के कथनों में कौन सा सत्य है? इसकी रचयिता रोमा देवी ने किया था, तो सही है ऑप्शन ए। कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, तो ये भी सही है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथ हुआ, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमा देवी ने लिखा था, जिसे आस्कर प्रकाशन ने वर्ष 1995 में प्रकाशित किया था, और खेल जीवन का इन्होंने विवरण दिया था। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो M.F. हुसैन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तकनीकी प्रगति है, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, ये नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास, ये भी है योगदान में, और उद्योगों का विकास भी है, सिर्फ ये आक्रामक नीति नहीं, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है। आक्रामक राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक कारक है। शेष 3 विकल्पों में राष्ट्रीय में सहायक सिद्ध होते हैं। जापान व जर्मनी का राष्ट्रवाद आक्रामक राष्ट्रवाद ही था, जिसके कारण तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय जगत विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कौन सा देश अस्थायी नहीं है? तो जापान नहीं है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चाइना है, और रूस है। 5 अस्थायी देश हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, चीन अस्थायी सदस्य है, और 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में, शेष 10 अस्थायी हैं। चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। हाल में भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे को 2021-22 के लिए संयुक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि इन देशों में कौन सा देश संयुक्त सुरक्षा का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो फ्रांस है, जर्मनी है, नहीं जर्मनी नहीं है, चाइना है, और यूनाइटेड किंगडम है, ये नहीं है जर्मनी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।